बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की अदालती कार्रवाई के दौरान जो बेंच की तश्कील पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से जो ऑब्जेक्शन पटिशन्स फ़ाइल की गई थी, जिन्हें मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें कहते हैं, उन दरख्वास्तों का अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। सबसे पहले तो इस अदालती फ़ैसले की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर जो आज कमरा अदालत में एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया, वो क्या हुआ था, वाक़या नाखुशगवार क्यों पेश आया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील ने अदालत में क्या बात की, जज साहबान का उस पर रिएक्शन क्या था, रिमार्क्स क्या थे, फिर ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जो मुकम्मल आज की अदालती कार्रवाई जो है उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, आज 1 बजे से पहले अदालत ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की 4 दरख्वास्तें थीं, 3 दरख्वास्तें बेंच पर एतराज़ की थीं और 1 दरख्वास्त जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग की थी। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद कहा कि हम 10 मिनट के बाद आपस में मुशावरत करके आकर जो ऑर्डर है उसको डिक्टेट कर देंगे। तो बेंच उठ के चला गया और कमोबेश कोई आधे पौने घंटे के बाद बेंच दोबारा कन्वीन हुआ तो ऑर्डर जो है वो अनाउंस किया गया। ऑर्डर में सबसे पहले जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील हामिद खान साहब की दरख्वास्त थी कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया मुतफ़िक़ा तौर के पर 11 के 11 जजेज़ ने। और अदालत ने इस दरख्वास्त को SIC की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने की रीज़न ये दी है कि चूँकि पहली जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत भी लाइव स्ट्रीमिंग उसकी हुई थी, तो लिहाजा यहाँ पर भी मुतफ़िक़ा तौर पे हम लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का IT डिपार्टमेंट आइंदा समाअत जो कि पीर को होगी नज़र सानी की दरख्वास्तों पर, वो लाइव स्ट्रीमिंग के इंतज़ामात मुकम्मल करे। फिर अदालत की तरफ से जो 3 बेंच पर एतराज़ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें थीं कि ये बेंच जो है इसमें 12 जुलाई वाला जो बेंच है फ़ैसला देने वाले, जिसमें मंसूर शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी, बाकी जजेस थे, उनको शामिल नहीं किया गया और कहा गया था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला नहीं होता आप इस केस की जो कार्रवाई है इसको अर्जेंट कर दें। तो ये 3 दरख्वास्तें अदालत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इन तीनों दरख्वास्तों को भी रद्द कर दिया। लेकिन आज ये समाअत मुकम्मल होने से पहले जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, अदालत ने फ़ैसला सुनाने के बाद उसका ज़िक्र किया। जब फ़ैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सुना दिया तो उनके फ़ैसला सुनाने के बाद जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील फैसल सदीकी से कहा कि सदीकी साहब, आज आपका रवैया अदालत में दुरुस्त नहीं था। जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मतलब उन्होंने माजरत कर ली अपने कंडक्ट पे, अपने लहजे पे या जो भी उन्होंने बातें अदालत में कहीं। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? हुआ नाज़रीन ये कि जब मुतासरा अरकान असम्बली जो कि नून लीग से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, उनके वकील मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम अभी उठ रहे हैं और 10 मिनट के बाद दोबारा आएंगे। तो फौरी तौर पे फैसल सदीकी साहब रोस्टम पे आ जाते हैं और फैसल सदीकी ये बात करते हैं कि देखें, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जवाबुल जवाब का जो राइट है, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जवाबुल जवाब का हक़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है? जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत ने, बेंच ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फैसल सदीकी ने कहा कि मुझे जवाबुल जवाब में इतना वक्त बेशक आप ना दें जितना मिलिट्री कोर्ट में ख्वाजा हारिस ने लिया था जवाबुल जवाब देने में, लेकिन मुझे मुनासिब वक्त तो दें। जो दूसरी साइड से मखदूम अली ख़ान ने दलाइल दिए हैं हमारी दरख्वास्तों पर, जो उन्होंने मुखालफत की है, उस पर मुझे कुछ देर बात करने दें, जवाबुल जवाब देने दें। जिस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि देखें कि आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जो राइट ऑफ रिबटल इसको ख़त्म कर दिया गया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मखदूम अली ख़ान साहब ने यहाँ पर यह बात की कि इस केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का हक़ दावा क्या बनता है। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि 12 जुलाई का जो फ़ैसला था, उस 12 जुलाई के फ़ैसले में तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। 12 जुलाई के फ़ैसले में मखसूस नशिस्तें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं दी गई थी और 12 जुलाई के फ़ैसले में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को सीटें नहीं मिली, ख़वातीन की, मिनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उस फैसले के ख़िलाफ़ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने नज़रसानी भी दायर नहीं की। तो इनका हक़ दावा क्या बनता है कि वो इस केस में बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाएं। जिस पर फैसल सदीकी साहब ने लाउडली अदालत में कहा और ज़रा हार्शली भी कहा कि फिर हमें इस केस में पार्टी क्यों बनाया गया। इस पर नाज़रीन जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने और जस्टिस मंदुखेल साहब ने उनसे कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने भी कहा कि आप मखदूम अली ख़ान को किस तरीके से मुखातब कर रहे हैं।
अपना लहजा देखें। आप भी सीनियर कौंसल हैं और मखदूम अली ख़ान भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं। अपना लहजा दुरुस्त करें। आपने अगर बात करनी है, जो भी आपने कहना है, आप डायरेक्टली मखदूम अली ख़ान को मुखातब करने के बजाय आप कोर्ट से मुखातिब हों। आप डायरेक्टली मखदूम अली ख़ान से मुखातब नहीं हो सकते। फिर मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मैंने तो जो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन थी उसके ऊपर दलाइल दिए हैं और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इन दरख्वास्तों पे जो एतराज़ात उठाए गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इसमें जो हक़ दावा है, जो लोकल स्टैंड है, वो कैसे बनता है। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जब फैसल सिद्दीकी साहब बड़ा हार्शली बात कर रहे थे, बड़ा लाउडली बात कर रहे थे कि नहीं हमें रिबटल में आप चांस दें, मुनासिब वक्त हैं, तो मखदूम अली ख़ान ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि ठीक है, आप को फेयर ट्रायल का मौका देते हैं, आप जवाबुल जवाब में अपने जो बात करनी है आप बात कर लें। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्डर ऑफ कोर्ट की। तो जो 6 जुलाई का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उस पर 2 जजेस ने दस्तखत नहीं किए हैं। 6 जुलाई के ऑर्डर पर जो जैसे आयशा मलिक साहबा, जैसे अकील अब्बासी साहब ने इख्तलाफ किया, उस पर दोनों जजेस के दस्तखत नहीं हैं, सिर्फ 11 जजेस के दस्तखत हैं। फिर फैसल सिद्दीकी ने पनामा जजमेंट का हवाला दिया कि 3-2 का फैसला कैसे हुआ, और फिर वो जो 2 जजेस थे जिसने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जब JIT की रिपोर्ट आ गई और फिर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बेंच कन्वीन हुआ तो वो 5 रुकनी बेंच था। और फिर उन्होंने कहा कि 5 जजेस ने उस पनामा केस में ऑर्डर पे सिग्नेचर किए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि आपका ये कहना कि 2 जजेस ने दस्तखत नहीं किए हैं, ये भी आपका तासुर है, ये भी आपका मफरूज़ा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब आप जो बात कर रहे हैं कि उन 2 जजेस को शामिल किया जाए, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट हम यहाँ पे बिठा दी है। 15 जजेस हैं, 2 जजेस को हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो पेशावर हाई कोर्ट में इन दरखास्तों के ऊपर आपकी अपील पर फैसला कर चुके हैं। जो बाकी जो दस्तियाब जजेस हैं उस पर मुश्तमिल हमने फुल कोर्ट बना दिया है। अगर 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद, उनका नजरसानी के केस में इख्तलाफी नोट आने के बाद, अगर जजेस इसी तरीके से आइंदा भी अगर 5 जज चले जाएँ, 2 जज चले जाएँ, तो फिर तो इस केस की समाअत नहीं हो सकती कि 2 के जाने के बाद 2 शामिल कर लें, 3 के जाने के बाद 2 से शामिल कर लें, तो ये तो फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिस पे फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये आपका तासुर है। फिर फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल जब ख़त्म हुए, मुख्तसर से उन्होंने दलाइल दिए जवाबुल जवाब में, तो हामिद खान साहब ने जवाबुल जवाब में अपने दलाइल दिए। हामिद खान साहब ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि कौन सा केस चलाना है, कब चलाना है, ये अदालत की सवाबदीद होती है, लेकिन चूँकि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से ओरिजिनल प्रोसीडिंग दिखाई गई थी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि यहाँ पर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रोसीडिंग अगर लाइव स्ट्रीम होती है तो नजरसानी की दरख्वास्तों पर भी समाअत उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बात की गई कि 26वीं आईनी तरमीम जो है, अगर उसको पर समाअत करने के लिए इस केस को रोका गया तो बाकी केस में भी एतराज़ात आएंगे, ये बात दुरुस्त हो सकती है। लेकिन हामिद खान साहब ने कहा कि मैं फिर भी कहूँगा कि इस केस की हद तक तो ज़रूरी है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला ना हो तब तक इस केस की समाअत को एडजन किया जाए। हामिद खान साहब ने कहा कि 12 जुलाई का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों में, उस 12 जुलाई के फ़ैसले को शिकस्त देने के लिए, डिफीट देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई गई। बाकी केसेस में आप बेशक अदालती कार्रवाई को ख़त्म करें, एडजन करें, ना करें, लेकिन एटलीस्ट मखसूस नशिस्तों की हद तक जो कार्रवाई है उससे आप 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फ़ैसला होने तक उसको मुलतवी कर दें। इसके बाद फिर वो समाअत मुकम्मल हुई थी, अदालत ने आके फ़ैसला सुनाया। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, ये जो अनटूवर्ल्ड नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इससे पहले मखदूम अली ख़ान ने क्या दलाइल दी। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स हैं वो काबिल इतलाक़ सिर्फ उस वक्त थे जब तक आइन में आर्टिकल 191A जो है वो मुतारफ़ नहीं हुआ था। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि आर्टिकल 188 जिसमें नज़रसानी का अख्तियार है, इस अख्तियार को पार्लियामेंट ने कानून साजी के साथ मशरूत कर रखा है और नई कानून साजी आर्टिकल 191A है। और 191A की रोशनी में ये केस आइनी बेंच सुन सकता है। 12 जुलाई वाला जो बेंच है वो इस केस को नहीं सुन सकता क्योंकि वो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नॉमिनेटेड नहीं है। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि अब इस कार्रवाई को 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है आप आर्टिकल 191A के तहत रेगुलेट करेंगे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि चलें आपकी ये बात अगर हम दुरुस्त मान लें तो ये बताएं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूल्स की कौन सी प्रोविजन, कौन सा रूल्स, कौन सा ऑर्डर जो है आर्टिकल 191A के साथ
कन्फ्लिक्ट करता है, यानी तजाद रखता है। जिस पर मखदूम अली ख़ान ने जवाब दिया कि जो ऑर्डर 26 है सुप्रीम कोर्ट के रूल का, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 26 है उसका जो रूल 8 है वो अब आर्टिकल 191A के साथ कन्फ्लिक्ट करता है और प्रैक्टिकली वो डिस्प्लेस हो चुका है, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 8 में कहा गया है कि जिस बेंच ने फैसला दिया हो वही बेंच उस केस की समाअत करेगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 191A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, आइन का आर्टिकल है, वो कुछ और बात करता है। तो प्रिवेल आइन का आर्टिकल 191A करेगा और जो ऑर्डर 26 रूल 8 है ये अब काबिल अमल नहीं रहा। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि इस केस में जो 11 रुकनी बेंच बैठा है ये दरअसल 13 रुकनी बेंच ही है। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि 13 जुलाई का जो फैसला आया था वो 8-5 के तनासब से सुनाया गया था, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है 12 जुलाई का वो 13 जजेस का है। यहाँ पर 2 जजेस ने अपना फैसला दे दिया है, 11 रुकनी बेंच बाकी बैठा है। तो जो 12 जुलाई का फैसला है उसको टर्न डाउन करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए जो न्यूमेरिक स्ट्रेंथ चाहिए वो 7 जजेस की चाहिए। तो 13 में से 7 जजेस अगर रिव्यू कर लेते हैं तो पहले वाला फैसला 12 जुलाई वाला वो ख़त्म हो जाएगा। जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट केस में जो पहला फैसला था वो 5-0 का था और जो इंट्रा कोर्ट अपीलों में फैसला आया बड़ा बेंच था लेकिन 5-2 से फैसला आया, तो 5-2 वाला फैसला प्रिवेल करेगा। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि काजी फाइसा के केस में जो पहला फैसला था वो 7-3 का था, लेकिन जब नजर सानी में उस फैसले को तब्दील किया गया तो 6-4 से, नजर सानी में 6-4 से उस फैसले को तब्दील किया गया। लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त पर मखदूम अली ख़ान ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल में कहा कि यह अदालत की मर्ज़ी है, अदालत की सवाबदीद है कि लाइव स्ट्रीमिंग की जो एप्लीकेशन है उस पर अदालत ने फ़ैसला जुडिशल साइट पे करना है, इंतज़ामी साइट पे करना है। ये अदालत का मामला है। इस केस में हम जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, हमारा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी, ये अदालत की सवाबदीद है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ये कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला होने तक इस केस की कार्रवाई को मुलतवी कर दें, उस पर आप हमें इंसिस्ट करें, उस पर हम हमें असिस्ट करें। जिस पर मखदूम अली ख़ान ने कहा कि पार्टीज़ की ख्वाहिशात के ऊपर फ़ैसले नहीं हुआ करते। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि इस मामले को अदालत ने डील करना है। अगर ये तस्लीम कर लिया गया कि इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी करके पहले 26वीं आइनी तरमीम को सुना जाएगा, तो फिर आप जो आइनी बेंच बैठ के दीगर मुकदमात की समाअत करते हैं वहाँ पर भी इसी किस्म के एतराज़ात उठाए जाएंगे कि पहले 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला करें फिर आप हमारे मुकदमात सुनिएगा, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मेरी नज़र में तो जो 26वीं आइनी तरमीम का केस है वो 5 जजेस को सुनना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें हैं। क्योंकि जब आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तों पर फैसला होगा उस पर इंट्रा कोर्ट अपील भी आएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर फिर बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा। तो मेरी तो राय ये है कि 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर 5 रुकनी बेंच समाअत करे और फिर जब इंट्रा कोर्ट अपीलें आएँ तो उसके लिए बड़ा बेंच बनाया जाए। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला होने तक इस केस की समाअत ना की जाए, एडजर्न कर दिया जाए, ये एक तरीके से आइन के आर्टिकल 191A और जो जजेस कमेटी है 2A के तहत उसको सस्पेंड करने के मुतरादिफ है। तो कानून ये कहता है कि आप कानून को स्ट्राइक डाउन तो कर सकते हैं लेकिन कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते। जैसे जमाल खान मंदोखेल, जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि बिल्कुल कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो बात आइन के आर्टिकल 191A की बात की जा रही है, जहाँ कानून नहीं मुअत्तल हो सकता तो आइनी परवीन को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। और फिर मखदूम अली ख़ान ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं याहिया अफरीदी साहब, उस पर भी सवाल उठेगा। अगर आप आर्टिकल 191A को सस्पेंड कर देते हैं तो ये सब कुछ आइसोलेशन में नहीं हो सकता। इसके बाद नाजरीन, मखदूम अली ख़ान ने कहा कि ये इनकी ख्वाहिश है और यह इनका एतराज़ है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जब मखदूम अली ख़ान पहुँचे तो उनके जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके थे और उनके दलाइल मुकम्मल होने पे फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने एतराज़ उठाया था। अदालत में वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जिसमें फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि हमें रिबटल नहीं देने दे रहे, मुनासिब वक्त दें, हम जवाबुल जवाब में कुछ कहना चाहते हैं। फिर अदालत ने उनको जवाबुल जवाब में बात करने का मौका दिया। जब उन्होंने जवाबुल जवाब में फैसल सिद्दीकी ने, हामिद खान साहब ने अपनी बात को मुकम्मल किया, अदालत फिर उठ के चली गई और फिर आधे पौने घंटे के बाद आके अदालत ने जो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन थी, जो लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन थी, उसका आके अदालत ने फ़ैसला अनाउंस किया, जिसकी डिटेल मैंने
इसी प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर की। लेकिन नाज़रीन, अब चूँकि लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला कर दिया गया है, तो पीर से जो अगली समात होगी, तो अगली समात में अदालती कार्रवाई तो आप सुन चुके होंगे, बहुत सारों ने शायद ना भी सुनी हो। तो हम अदालती कार्रवाई के साथ साथ उस प्रोसीडिंग को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करके एक तो वो आपको बताएंगे, और दूसरा कमरा अदालत का जो माहौल है वो माहौल भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।